अरमान है वो आके गाली दे रहा, माँ बहन की गाली, और कह रहा है कि मैं भी देख लूँगा सबको एक एक करके, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पुलिस वाले मेरे जेब में रहते हैं। लेडीजें खड़ी होगी उसके पक्ष में, जरा जरा से बच्चे खड़े हो गए जिन्हें ABCD नहीं आती, टोपी पहन पहन के गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग ये बकरियां पालते हैं और ये बकरियां दूसरों के घरों के आगे बांधी जाती है। हाँ, सर पे ईंटा लगा मेरे, जो भी एक्सरे करवा के आ रही हूँ वो परसों रिपोर्ट आएगा। कि बहू ने बोले कि यहाँ बकरी क्यों बांधा है, तो कह रहे कि मैं तो ऐसी बांधूंगी, जिसको दम होगा वो रोक लेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश वसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश से दिल्ली बॉर्डर के लगते हुए गरिमा गार्डन से। कल शाम को एक हिंदू परिवार के साथ ये महिला बैठी है। इनके पड़ोस में ये जो आप घर दिखाइए, ये जो घर है, इन लोगों ने इस घर की महिलाओं के साथ हाथापाई करी, दुर्व्यवहार करा। इस इलाके में मैं आपको बता दूं 90% जो आबादी है वो संप्रदाय विशेष वालों की है। गिने चुने यहाँ पर घर हिंदू परिवार रह गए, लेकिन यहाँ पर पलायन की स्थिति बनी हुई है। डर के मारे इनका जीना मुहाल है। मेरे साथ एक महिला बैठी हुई है और बताया जा रहा है कि इन महिला की जो बहू हैं उनके साथ मारपीट की गई और उनके धमकी दिया गया, साथ उनको धमकी दी जान से मारने की। क्या बात थी, क्या वजह, किस वजह से झगड़ा हुआ था आपका? बात मैं मना करती हूँ, यहाँ बड़े के वो जो चीज़ हम नहीं खाते हैं वो चीज़ हमारे दरवाजे पर फेंक देते हैं। ये लोग बकरी यहाँ छोड़ देते हैं, मना करते हैं, नहीं मानते हैं। मना करने के बाद में भी इन लोगों ने मारने के हमारी बहू को मार दिया। मैंने आई घर से, कह रहे क्या क्यों मारा, कह रहे मैं तो ऐसी मारूंगी, ऐसी बकरी बांधूंगी, किसी को रोक लो। मैंने कहा गाड़ी में तो किसी के दम है भी और ना भी है, जो है मारना चाहे तो आदमी मार दे। बाकी वो फिर भी 15-16 साल के लड़के हमारे बहू को पीट दिए, दोनों, ये लड़के ने, अमान ने, उसकी लड़की। पीटने वाले का क्या नाम था? ये जुनेद और नाजिया। नाजिया और जुनेद। हाँ, और जुनेद बालिग है। हाँ, और अरमान ने कह रहा है कि मैं देख लूँगी। नहीं, उनके जो है ना, एक एक करके मैं उनको देख लूँगी कि कैसे हमारे भाई के इन्होंने ऐसे किया। मैं अभी बताऊँगी इन लोगों के धमकी दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो मीट वगैरह खाते हैं, यानी आप बता रहे बड़े का मीट, उसकी हड्डियां आपके घर के बाहर यहाँ फेंक देते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। आपने मना भी किया? मना भी किया, उसके बावजूद नहीं मानते हैं, नहीं मानते। और इन्होंने बकरी भी पाल रखी है, हाँ, जो आपके घर के बाहर बांध। हाँ, बकरी जो है, मुर्गा मुर्गी सारा है। कल जब आपने मना करा कि यहाँ पर आप हमारे घर के सामने बकरी ना बांधा करो, तो किस वजह से इतना बात का तूल पड़ गया कि आपके घर पर आ गए और आपके साथ हाथापाई करी? बस यही है कि उन्होंने ये बोला कि बहू ने बोले कि यहाँ बकरी क्यों बांधा है, तो कह रहे कि मैं तो ऐसी बांधूंगी, जिसको दम होगा वो रोक लेगा। तो इसी बात पर बहू ने नीचे उतरी, बोली कि मैं रोकूंगी, क्यों हमारे दरवाजे पर बकरी बनेगी, मेरे दरवाजे पर रहेगी। तो कह रहा है कि अच्छा रोक के दिखाओ। बस बहू ऐसे पेड़ी पे जा रही थी, उसको पीछे से माँ बेटे आके मारने लगे। मैं 48 घंटा ड्यूटी करके आई थी, मैं लेटी थी, मुझे पता नहीं, चिल्ला रहे थे। इसके बाद में मैं निकल के आई तो जुनेद के हटाई, कह रहे ऐसे गाली, बहुत बेतमीज़ गाली दी है इन लोगों ने, बेतमीज़ गाली दिया। बोले कि ऐसे जो करना होगा कर लेना, हम तो जो करना है कर दिया और करूँगी। आपकी बहू का क्या नाम है और इस वक्त कहाँ पर है आपकी बहू? मेरा बहू इस टाइम MMG हॉस्पिटल में है, प्रतीक्षा नाम है उनका। हॉस्पिटल में नहीं जानी, गंभीर चोटें लगी हैं, ज्यादा चोटें लगी हैं। सर, कहाँ पर चोटें लगी हैं? ये आँख जरा सा बच गया है सर, ऐसे इन्होंने मारा है कि सीने में लगा है और पेट में लगा है, ये पसली में लगा है, मेडिकल हो चुका है। यानी महिला के सीने पे भी वार किया गया, उनके पेट पर वार किया गया। यस सर। कुछ और चोटें भी लगी हैं, जैसे आप बता रहे हैं एक्सरे करवाने के लिए गई हैं। हाँ, एक्सरा करवाने गए हैं, आँख पर लगा है यहाँ चोट, मेडिकल हो चुकी है। अब एक्सरा करवाने के लिए उन्होंने भेजा है पुलिस वाले ने। यहाँ कुछ और लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। सर, जिस दिन झगड़ा हुआ आप उस दिन यहाँ पर थे? नहीं, सुबह जानकारी हुई, रात का ही झगड़ा है। रात का झगड़ा। क्या अक्सर इस इलाके में इस तरह के झगड़े होते रहते हैं? होते रहते हैं। क्या वजह है इनकी, क्या झगड़ों की क्या वजह है? सर, यहाँ ना तादाद बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम पक्ष की बहुत ज़्यादा है,
पर ऐसा नहीं है कि झगड़े बिल्कुल होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके होते रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ बड़ा मुद्दा बन जाता है। पर ये जो रात की घटना है बहुत गलत घटना हुई है और इसकी निंदा करते हैं हम। इन लोगों ने जो करा है बड़ा गलत करा है, इसके लिए कानून इनको सजा देगा। और हम सब लोग रात को थाने भी गए थे कुछ लोग, और अभी भी थाने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रमुख समाज सेवी अन्नू चौधरी जी भी हैं, जो ऐसे मामलों को प्रखरता से देखते हैं। अन्नू जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? एक चीज़ बता दूं, जितने लोगों से आपने बात करी है मुस्लिम लोगों से, एक ने भी उस लड़के की गलती नहीं बताई होगी, ना उस परिवार की गलती बताई होगी, बताइए आपको। और आप जो बता रहे हो ना, विशेष समुदाय नहीं, मुसलमान लेडीजें खड़ी हो गई अभी, इतनी सारी लेडीजें खड़ी होगी उसके पक्ष में। जरा से बच्चे खड़े हो गए जिन्हें ABCD नहीं आती, टोपी पहन के गंदी गाली दे रहे हैं। सोचो, पूरा मोहल्ला आप देख लो घुमा के, सारी महिलाएं खड़ी हैं, मुसलमानी महिलाएं, और इनसे ही कह रही हैं फैसला कर लो बहन जी। मतलब यानी आप पहले पीट लो, मार लो, उसके बाद में आप फैसला कर लो। कौन दबाव बना रहा है यहाँ पर? फैसले का दबाव कौन बना रहा है? आसपास के लोग, मुस्लिम लोग, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? भाजपा के नेता, यहाँ के नेता आ गए, वो भी बहुत जोर लगाया मैंने, आ गए, बहुत धन्यवाद उनका, आ गए, लेकिन परिवार के साथ खड़े रहे। मेरे तो ये उम्मीद है, इन सबसे बहुत उम्मीद है कि क्योंकि यहाँ पे हैं हिंदू लिमिटेड। देखो, एक घर ये है और घर कहाँ है माता जी? एक ये सामने है, वो भी बोलने के नहीं है, बोलेंगे तो यानी डर के मारे वो बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर उन्होंने किसी प्रकार का इनके पक्ष में बयान दिया तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ वो हो सकता है। ये पूरा एरिया जो है मुस्लिम एरिया है, मोमडन जब सबसे ज़्यादा, और हिंदू हैं 2-4 परिवार रहते हैं गली मोहल्ले में। इनके साथ पहले भी 7 साल पहले जो बता रहे हैं, इनकी जिनके साथ आज मारपीट हुई कल, उनके पेट में बच्चा था, उनके पेट में लात मारी गई पहले भी। अब एक चीज़ बताओ, ये मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, अपने घर में रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनके घर में आ जाती हैं मुर्गियाँ, बकरियाँ इनके यहाँ बांध देते हैं। भैंस में बांधी गई कल भैंस में बांधी गई, और बांध के जब इन्होंने खोल दी उन बहन जी ने, तो उनके साथ मारपीट करने के बाद जब 100 नंबर वाले 112 नंबर वाले आए, उस लड़के को ले भी गए। उसके बाद उसका बड़ा भाई और उसकी माँ आके गाली गलौज करी, गंदी गालियाँ, फड़वा देंगे तुझे, मरवा देंगे तुझे, जन क्या क्या। ये स्थिति है यहाँ की। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग ये बकरियाँ पालते हैं और ये बकरियाँ दूसरों के घरों के आगे बांधी जाती है। लेकिन प्रश्न ये है, अगर यही जो इस्लाम में प्रतिबंधित जानवर है, अगर वो जानवर यहाँ के हिंदू पालना शुरू कर दें तो दंगे की स्थिति हो जाएगी। जी, ये जो महिला के साथ मारपीट की गई है, उनके पति जो है उनके मेरे साथ खड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव जी, कल क्या हुआ ऐसा अचानक जो ये आपके पड़ोसी आपके सर पर चढ़ गए मारपीट करने के लिए? सर, ऐसा है, कल मैं घर पे नहीं था, मेरी मम्मी थी और मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, तो शायद बकरी बांध दी थी मेरे घर पे, तो इन्होंने बोला हो कि बकरी को हटा लो, उन्होंने नहीं हटाया। हमने अपने आप, मेरी घरवाली ने जब बकरी को यहाँ से खोल के उधर की तरफ धकेल दिया, तो फिर उससे जो है मुक्केबाजी करनी चालू कर दी, क्योंकि वो लेडीज़। किसने करी मुक्केबाजी? जुनैद नाम का शख्स है और अरमान, ये 2 जने भाई हैं, इन्होंने मुक्केबाजी लड़ाई करना चालू कर दिया। पत्थर मारे मेरे घर पे, आप देख सकते हैं ईंटों के निशान हैं, और मेरी घरवाली को काफ़ी गंभीर चोट आई है। गेट, मेरी आँख फूटती बच गई मेरी वाइफ की, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। मैं उस टाइम यहाँ से बहुत दूर गुड़गांव में था, मैं नहीं आ सका, बट कुछ भाइयों ने मेरा साथ दिया, योगदान करा। वो थाने और चौकी जाकर उन्होंने कार्रवाई को कराया, मगर अभी तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मैं चाहता हूं कि गंभीर से गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो और कार्रवाई हो। इस वक्त मेरे साथ वह महिला खड़ी हैं, पीड़ित महिला, जिनके साथ इनके पड़ोस में रहने वाले संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं उन्होंने इनके साथ मारपीट करी। अभी ये महिला हॉस्पिटल से आ रही है जहां इनका मेडिकल हुआ है। ये अपने खर्चे से अस्पताल गई, कोई पुलिस वालों की एम्बुलेंस इनको लेकर नहीं गई है। बिटिया, क्या बात हुई थी, क्या वजह थी जो पड़ोस में आपके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, कल अचानक ऐसी क्या बात हुई
कि वो आपके घर पर आ गए, आपसे मारपीट करी, आपसे दुर्व्यवहार करा, अभद्र व्यवहार, क्या वजह थी? एक तो हड्डी बड़े का मीट वीट खाते हैं, हड्डी हमारे दरवाजे पे फेंकते हैं, उसके लिए मना करते थे, वो नहीं सुनते थे। डेली बकरी बांधते थे, बकरी कल मैंने खोल दिया, उसी बात पे कह रहे तुम्हारा गली है। मैंने कहा हमारा गली नहीं है, मेरा घर तो है सामने। इसी बात पे कह रहे यहीं रह गए, तुम हटा के देखो। इसी बात पे मैंने हटाया, उनका लड़का आया और क्या नाम है उस लड़के का? जुनैद नाम है। जुनैद। कितनी उम्र है उस लड़के की? 16-17 साल का है। और उसका जो बड़ा वाला भाई है, उसके बाद उसका भाई आके धमकी देने लगा मुझे। उसने तो मारपीट किया मेरे से बहुत। क्या मारपीट करी थी? क्या पूरा खुल के आप बताइए, डर या नहीं आप? उनने मेरे मुंह पे पत्थर मारा पहले, फिर मुक्का से ऐसा ऐसा मारा, पूरा ये सब छिल गया था मेरे पेट पे, हाथ, छाती पे, यहाँ पे निशान वशान भी आया, चोट। यानी आपकी पीठ पे वार करा, आपकी छाती पे भी उसने क्या मारा था? आपकी छाती पे मारपीट में हाथ तब लग गया था उसका, गुस्सा वुस्सा। किस तरह की? कोई आपके कपड़े उपड़े तो नहीं कपड़े खींचे थे? नहीं फटे, लेकिन हाथ का निशान लग गया, खरोच का। ये घूसा का लगा पेट वेट पे, पैर पे लगा, मेरे एड़ी पे पत्थर मारा था तो वो पैर पे लगा था, मेरे एड़ी पे। और उसकी मम्मी उल्टा गाली दे रही है कि कह रही है कि पहले ये माफ़ी मांगेगी तब मेरा लड़का माफ़ी मांगेगा। मतलब उन्होंने आपके साथ मारपीट करी। आपने एक नाम तो जुनैद बताया, दूसरा नाम क्या है? अरमान है, वो आके गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली, और कह रहा है कि मैं भी देख लूँगा सबको एक एक करके, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पुलिस वाले मेरे जेब में रहते हैं। और तेरे मतलब ये धमकी दी कि पुलिस वाले मेरी जेब में रहते हैं? हाँ, और कह रहा है कि तेरे बच्चे और तेरे आदमी को बीच रास्ते में कहीं मिलेंगे तो मरवा दूंगा। ये सब धमकी दिया है मुझे दरवाजे जान से मारने की धमकी दी। जिस वक्त आपके साथ ये हादसा हुआ, मेरे आपके घर हस्बैंड में नहीं कोई? थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो काम पे थे। कौन कौन था आपके घर? मेरी सास 48 घंटे से काम करके आके चाय वाय पी के वो सो गई थी, क्योंकि वो स्कूल में काम करती हैं। परसों के गई, कल शाम में 4 बजे आई थी, तो ना चाय वाय पिला के बच्चे मेरे सारे बाहर बैठे हुए थे। इसी टाइम थोड़ा निकल जाते हैं बच्चे मेरे, शाम के टाइम जब मम्मी आती है तो उसी टाइम मैंने बकरी खोल दिया, उसी बात पे आके मारा पीट चालू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना। आपके साथ हाथापाई पाई की गई, यहीं आपके पे नाली में मेरे आंख पे मारा गया, आपके सीने पे भी घुसे हाँ, मारे गए, लात नाजुक घुसे अंगों सब, पे आपके हाँ। वार किया गया। सर पे मेरे आपके घर पे ईंटा आप लगा जैसे है। बता रहे हैं पथराव भी किया। हाँ, सर पे ईंटा लगा मेरे। जो भी एक्सरे करवा के आ रही हूँ वो परसों रिपोर्ट आएगा। आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस 112 पे कॉल करके कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस आई थी आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद पुलिस ने यहाँ पर क्या कार्रवाई करी? पुलिस आके उस लड़के को ले गई, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद किसको ले गई थी? जुनैद को। और जो दूसरा आप बता रहे हैं? जुनैद ने मुझसे ये भी कहा कि मैं यहीं हूँ, जिसे जिसे तू बुलाना है तू बुला ले, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, देख लूँगा उन्हें भी। ये और जो लैंग्वेज दूसरा बता रहे हैं आप, क्या नाम है उसका? वो भी यहीं पे था, अरमान। वो पकड़ाया नहीं है, वो भाग गया, सिर्फ जुनैद पकड़ाया था। और अरमान जुन्नी जैसे गया है, अरमान तुरंत आके गाली गलौज, मेरे रिश्तेदारों को गाली धमकी हमकी सब कुछ देने लगा। यानी जैसे आप तुरंत बता रहे आया हैं कि जुनैद को पकड़कर जब पुलिस ले गई, हाँ, उसके बाद उसका इमरान भाई फिर आपके घर पर आया। अरमान, हाँ, उसने आपको धमकी दी। हाँ। अब इस वक्त जुनैद कहाँ पर है? वो इस टाइम पुलिस, पता नहीं, मुझे पुलिस वाले के साथ गया था, उसके बाद मुझे ये नहीं पता। मैं तो बेहोश हो गई थी वहीं पे चौकी पे भी, फिर वहाँ पे से मेरा मेडिकल आपको होने लगा। हॉस्पिटल लेके गया था? कौन लेके गया था? मेरे हस्बैंड। इनको कितनी देर बाद सूचना मिली थी? ये आए थे नोएडा से, दौड़ते दौड़ते 2-3 घंटे में आ गए। आप बेहोश थी, बेहोशी की हालत में आपको ये अस्पताल लेके गए। हाँ, तो अस्पताल वालों ने उसको कोई ट्रीटमेंट दिया होगा, इलाज किया होगा? हाँ, इंजेक्शन लगाए। मेरा बीपी थोड़ा हाई हो गया था उस टाइम, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर रिपोर्ट जो भी दवाई ववाई दिए, रिपोर्ट बनाया। उसके बाद मुझे एक्सरे लिख के दिए, वो फिर डॉक्टर मतलब रेफ़र किए एमएमजी हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पे मशीन नहीं थी एक्सरे का। अब आपको लगता है कि पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? आपको किसी प्रकार का कोई डर तो नहीं है ये दोबारा आपके घर पे हमला कर सकते हैं? पुलिस वाले पीछे से ये भी कह रहे हैं कि समझौता करने को। हाँ, लेकिन एक बात था, आज हम समझौता कर लेंगे, कल को ये फिर हमारे साथ मेरे घर में पुलिस वाले आप पे प्रेशर बना रहे हैं समझौता करने का? पुलिस वाले मतलब आस पड़ोस के जो भी हैं बड़े लोग, वो सारे कह रहे समझौता कर लो। वो चीज़ हमें करना नहीं है समझौता, हमें इंसाफ चाहिए, बस कार्रवाई चाहिए। देखिए किस तरह से मैंने आपको जैसा बताया है, इस पूरे इलाके में 90% से ज़्यादा
मुस्लिम आबादी है और गिने चुने सिर्फ 20 से 22 घर इस पूरे इलाके में हिंदुओं के हैं। अब स्थिति ये आ गई है, बात बात पर हिंदुओं के घरों के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, यानी बड़े का मांस जिसे भैंसे का मीट कहते हैं। और ये एक दिन से नहीं, कई दिन से लगातार इनके साथ ये घटना हो रही थी। और अब इनके घर के आगे ये पड़ोस के रहने वाले जुनेद लोग, इन्होंने इनके घर के आगे बकरी बांधना शुरू कर दिया। जब इन्होंने मना करा कि हमारे घर के बाहर बकरी मत बांधो, बस इसी बात से उत्तेजित होकर उन्होंने एक अकेली महिला के साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया, इनके सीने पर, इनकी आंख पर, इनकी पीठ पर। आपके कोई धमकी भी दी थी आपको कुछ? बच्चे और आदमी को मरवाने का। कोई अश्लील हरकत करी थी क्या आपको? सच्चाई बताना, आप झूठ मत बोलना। देखिए आप जो सच्ची बात है वो। सिर्फ मारपीट, धक्का धक्की, मारपीट बस करी थी। जो छाती पे हाथ लगा था उसके मारपीट में, बस यही सब थे। चिल्ला गया है वो सारा। मैं महिला के उन अंगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सत्य मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ इस महिला के चोट लगी। अब ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ, डर के मारे मुझे कह रहा था कि हम अपना मकान बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। कब तक हिंदू मुस्लिम बस्तियों से पलायन करता रहेगा? और यही डर की वजह से हिंदू यहाँ से पलायन करके चला गया। 80% आबादी होती थी इस इलाके में हिंदू की, आज केवल 20 से 22 परिवार रह गए हैं, और वो भी डर की स्थिति में, डर के साए में जी रहे हैं। अब पुलिस वालों को अगर सुरक्षा के तहत इनके घर पर कम से कम 2 पुलिस वाले नियुक्त कर देने चाहिए, क्योंकि आशंका है आज शाम को फिर इनके घर के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं है, पुलिसकर्मी नदारद है, और अभी क्या धाराएं लगाई हैं, FIR की कॉपी भी इनको नहीं सौंपी गई है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। ऐसे मामलों में पुलिस का ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी जी की सरकार है, लेकिन योगी जी की सरकार में भी किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इस तरह से अत्याचार होता है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, गरिमा गार्डन, गाजियाबाद। जय हिंद, जय भारत।